झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो गया है। अब 2 फेज में राज्य की सभी 81 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी ऐलान के साथ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। अब खबर है कि एनडीए ने सीटों का बंटवारा फाइनल कर दिया है। विधानसभा सीटों में से बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीते कई महीने से झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू और लोजपा रामविलास भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें काफी कम सीटें दी गई थीं। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्षी दल बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी ने बेहद अनुभवी और लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हेमंत बिश्व शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं को झारखंड चुनाव में कमल खिलाने का टास्क दिया है। झारखंड एनडीए में बीजेपी के अलावा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू, बिहार की सरकार में भागीदार जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शामिल है। जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल शामिल हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को हार मिली थी और जिसकी एक बड़ी वजह मानी जाती थी कि पार्टी ने आजसू से गठबंधन तोड़ लिया था, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते दोनों दल फिर एक साथ आए और 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 14 में से 8 सीटों पर जीत मिली और 1 सीट पर आजसू जीती, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली। सीट बंटवारे के साथ ही ये सवाल भी खड़ा हुआ है कि क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान सिर्फ 2 और 1 सीट लेकर खुश हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि विधानसभा चुनाव में उसका लक्ष्य किसी भी कीमत पर हेमंत सोरेन की सरकार को सत्ता से हटाना है और इसीलिए सीट बंटवारे के मामले में सभी को लचीला रुख अपनाना होगा। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह भी है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इन 5 लोकसभा सीटों में से 4 पर उसकी हार का अंतर 1.2 लाख वोटों से ज्यादा का रहा। केवल दुमका सीट पर वो 23,000 वोटों से हारी। बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव 1.39 लाख वोटों से लोहारदगा सीट से चुनाव हार गए। निश्चित रूप से ये पार्टी की बड़ी हार थी। हालांकि बीजेपी ने बड़े आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपने साथ लाकर आदिवासी मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। अब देखना होगा कि चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।